Good evening everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. Now आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये नया भी ऐड हुआ है और हम इसके बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं और आज जो हम सिस्टम लेने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग. सिंपल सा है. यहाँ पर मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके रखी है, पहले से ड्रॉ करके रखी है ताकि आपका हमारा और आपका दोनों का टाइम जो है सेव हो. क्योंकि ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ नहीं करनी है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है. आमतौर पे होता है कि जो भी डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है एग्जाम में तो वो मैं साथ साथ ड्रॉ करता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है. कोशिश करेंगे इस वीडियो को छोटा से छोटा करने की. इसको हम दो पार्ट्स में लेंगे. वी विल टेक दिस पार्ट दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स. लेट अस स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब यहाँ पर आपको तीन डायग्राम्स दिखाई दे रही है, जहां पर आपको पहला तीनों ब्रेन की डायग्राम्स है और तीनों अलग अलग सिस्टम आपको बताएंगी. तीनों अलग अलग चीजें बता रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अगर हम ब्रेन की बात करें तो आपको जैसे यहाँ पहले डायग्राम में, हर एक डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है. इट इज समवट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, वाइट है, फ्लैटेड बॉडी है. और ये अगर फ्रॉग का ब्रेन भी देखा जाए ना, इट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम कैविटी. नाउ लेट अस टेक द ब्रेन. क्योंकि सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन ही आता है. क्योंकि फ्रॉग की जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी तीन पार्ट्स हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. जहां तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सवाल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और जहां पर हम ब्रेन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और इन ब्रीफ. अब जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, फ्लैट है और वाइट फ्लैट स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है. और ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम कैविटी ऑफ द स्कल. ये भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह क्रेनियम कैविटी ऑफ स्कल में प्रेजेंट है. अब यहां पर ब्रेन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनिंजेस. और यहां कितनी मेनिंजेस है, कितनी मेम्ब्रेन्स है? देयर आर टू मेनिंजेस. और वो दो मेनिंजेस कौन सी हैं? वन इज आउटर ड्यूरामेटर है और इसके साथ साथ इनर पायामेटर है. जहां तक ड्यूरामेटर का सवाल है, ये बहुत ही टफ होती है और फाइब्रस होती है. एंड इट इज द आउटर लेयर जो बेसिकली क्रेनियम कैविटी के साथ है. इट इज अटैच्ड विद द क्रेनियम कैविटी. सो इट इज टफ एंड हम कह सकते हैं फाइब्रस लेयर. फाइब्रस एंड टफ, फाइब्रस एंड टफ लेयर. और जहां तक इनर पायामीटर का सवाल है, वो किस तरह की लेयर है? इट इज सॉफ्ट, वेस्कुलर. अंडरस्टूड? सॉफ्ट है, वेस्कुलर है, पिगमेंटेड है. और ये लेयर जो है ब्रेन के साथ अटैच होती है. इट इज कंसर्न्ड विद द ब्रेन. इट इज बेसिकली अटैच्ड विद द ब्रेन. वेस्कुलर लेयर है. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस है और उस स्पेस पे देयर इज प्रेजेंट ए फ्लूइड. और वो फ्लूइड क्या है? दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? जिस तरह से हमारे में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा? इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. ये फ्रॉग के ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक, कहीं गिर जाए, कहीं झटका लग जाए. और दूसरी चीज एक और करता है, ये नरिशमेंट भी देता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ब्रेन. अब जहां तक हम बात करते हैं कि अब ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं. जब हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर ब्रेन के तीन हिस्से हैं, जिसको आज मैंने कहा ना कि वी विल टेक दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वी नो वो तीन पार्ट्स कौन से हैं. That is, the first part is the forebrain, then the midbrain, and then the hindbrain. और आज हम छोटा सा हिस्सा लेंगे, that is the forebrain. हम forebrain को ले लेते हैं. जब हम forebrain की बात करते हैं ना, तो forebrain में तीन है. There are three parts.
वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? अगर हम इस फोर ब्रेन की बात करें तो यहां पर हमें फोर ब्रेन कहां है? देखिए यहां से लेकर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फ्रॉम हियर अप टू दिस रीजन ग्रीनिश पार्ट, अगर यहां से थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो ये फोर ब्रेन हिस्सा है। ये पूरे का पूरा फोर ब्रेन है, यहां से लेकर फ्रॉम हियर अप टू हियर ये फोर ब्रेन हिस्सा है। अब इसी पार्ट को हम आज डिस्क्राइब करेंगे। अब फोर ब्रेन में देयर इज 3 पार्ट्स, देयर आर 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? चलिए नंबर 1 ले लेते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करते हैं। अब ऑल्फैक्टरी लोब्स यहां आपको जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं। ये 2 स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एंटीरियरली, वो ऊपर होते हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर यहां पर पड़े हैं। अगर आप इनको देखें तो इन दोनों की कैविटीज सेपरेट होती है, जो पीछे खुलती है। ये देखिए यहां पर ये ऑल्फैक्टरी लोब्स की 2 कैविटीज हैं विच आर नोन एज ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स। रिमेंबर, 2 इंटीरियर ओवल स्ट्रक्चर्स हैविंग सेपरेट cavities known as olfactory ventricles। अब ये olfactory ventricles कहां खुल रहे हैं? जरा यहां ध्यान दीजिए। they are opening into the this area, इस एरिया में खुल रहे हैं। और ये और एरिया क्या है? दिस इज द olfactory nerve area। देखो यहां से अगर इस डायग्राम में देखो, दिस इज द वेंट्रल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, दिस इज द डॉर्सल व्यू, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, तीनों लिया है ताकि पूरा डिस्क्राइब हो जाए। अब देखो यहां से ये वेंट्रिकल्स जो है अल्टीमेटली कहां खुल रहे हैं? इनटू द ऑल्फैक्टरी नर्व एरिया। और ये ऑल्फैक्टरी नर्व एरिया कहां चला जाता है? इट एंटर्स इनटू द नेजल चैम्बर ऑफ द फ्रॉग। नाउ दिस, हाउएवर, अगर ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात की जाए, दे आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के साथ ये बिल्कुल कंसर्न करते हैं। हाउएवर अगर देखा जाए तो फ्रॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट हाउएवर सम अगर समवट हम कहें तो इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज द सेंस ऑफ स्मेल। हाउएवर द सेंस ऑफ स्मेल इज पुअर, मैं फिर से कहूंगा। तो मुझे लगता है कि ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स की बहुत बढ़िया है। हम एक बार फिर से इसको ले लेते हैं। 2 इंटीरियर लोब्स हैं जो बेसिकली दे आर सेपरेट कैविटीज, बट हाउएवर दे आर यूनाइटेड। यहां आपको 2 सेपरेट कैविटीज दिख रही हैं। दीज कैविटीज आर नोन एज ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स विच ओपन इनटू द olfactory nerve area which leads into the nasal chamber and concerned with the sense of smell. However, the sense of smell is poor. तो इतना सभी अगर आप लिख देंगे तो enough है, और इतना ही हमें जानना है। अगर नीट के हिसाब से भी देखा जाए तो इतना ही हमें जानना है। अब दूसरा पार्ट जो आ जाता है, द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं। अब देखो यहां पर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर समवट हम ऐसा कहेंगे ओवल स्ट्रक्चर जैसे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अगर इसका फ्रंट पार्ट देखें तो वो नैरो है, थोड़ा सा छोटा है, और अगर इसका बैक पार्ट देते हैं, पोस्टीरियर पार्ट, बैक पार्ट देखें, इट इज समवट ब्रॉड। और यहां से अगर इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखें तो यहां से ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दिस वन नंबर 1, और ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और ये दोनों जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय ए मिड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सो देयर इज ए फिशर, और वो फिशर क्या है? इट इज द मिड, बिल्कुल सेंटर में लंबा सा एक सेपरेशन है, मिड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप वेंट्रल साइड पे भी देखें तो ये फिशर दिखाई दे रहा है। अब ये फिशर, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब ज्वाइन होते हैं, दे फॉर्म सेरिब्रम। बोथ दीज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स
they join both cerebral hemispheres, they join to form cerebrum, वो सेरिब्रम बनाते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस सेरिब्रम के अंदर, हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक कैविटी है। आप देखो ये कैविटी दिख रही है, लंबी सी कैविटी दिख रही होगी। नाउ ये जो कैविटी है जो बिल्कुल ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल के नीचे कंटिन्यूअस है, ये कैविटी हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सिंगल सिंगल कैविटी है। नाउ दिस कैविटी इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल विच इज ऑल्सो नोन एज यहां देखिए मैंने किया है, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां से ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल है ये बिल्कुल कहां ज्वाइन हो रहा है, इट इज ज्वाइनिंग विद द थर्ड वेंट्रिकल हियर विच इज नोन एज डायोसील। ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल यहां से चल रहा है और अल्टीमेटली ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, विद दिस डायोसील और थर्ड वेंट्रिकल फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। अब देखो ये लेटरल वेंट्रिकल्स यहां से निकल रहे हैं और अल्टीमेटली पोस्टीरियरली किसके साथ, डायोसील के साथ है। बट कोई ना कोई तो ऐसा है कनेक्शन इनके बीच में, और वो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन इज दी दिस कॉमन एरिया। नाउ दिस कॉमन एरिया इज फोरामेन ऑफ मॉनरो। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप देखो ध्यान से इस लॉन्गिट्यूडनल व्यू को, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लेटरल वेंट्रिकल्स डायोसील थर्ड वेंट्रिकल के साथ, यानी फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ ज्वाइन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉमन ओपनिंग दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मॉनरो। नाउ यहां पर आपको एक और आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। अब आगे हमें क्या आता है कि यहां पर अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसका जो देयर इज अ रूफ, दिस एरिया, छत जिसे हम कहते हैं, द रूफ इज नोन एज पैलियम। द रूफ इज नोन एज पैलियम कहा जाता है। अब इसी रूफ के अगर हम इसके वेंट्रल साइड पर आ जाते हैं, देखो वेंट्रल साइड पे आपको यहां ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज नोन एज कार्पस स्ट्राएटियम। अब ये कार्पस स्ट्राएटियम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, लेट अस अरेंज दिस, और इस अगर कार्पस स्ट्राएटियम को कहें तो इट कंसिस्ट ऑफ white medullated nerve fibers, और ये जो white medullated nerve fibers है, now ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ए थिक स्ट्रक्चर्स ऑन द मिड वेंट्रोलेटरल साइड्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस कार्पस स्ट्रेटियम। अगर आप इसकी रूफ के वेंट्रल साइड पर देखेंगे तो देखो ये क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स, नीचे है और साइड पर है और थिक है, काफी थिक है। और ये थिक क्यों है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और ये दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों कार्पस स्ट्राटा है, ये दोनों के दोनों दे आर कनेक्टेड बाय both the carpus strata, अब प्लूरल है तो स्ट्राटा कहेंगे, दे आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स थिक फाइबर्स नोन एज, हम इन्हें क्या कहते हैं, एंटीरियर कमिश्चर। They are the nerve fibers which are known as anterior commissures. These are basically, we can say these are thick fibers, but basically वो fibers क्या है, those are nerve cells,
न्यूरॉन्स, और उन्हें हम क्या कहेंगे, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस तरह से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रांसफर थिक बैंड बना रहे हैं, और वो बैंड जो है, दैट बैंड इज नोन एज एंटीरियर कर्वेचर। अब इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? देखिए, सेरिब्रम का फंक्शन बहुत ही सिंपल है, इसका काम है मेमोरी में, इट इज कंसर्न विद द मेमोरी। अगर देखा जाए, इट इज कंसर्न विद द इंटेलिजेंस एंड इट इज कंसर्न विद द कॉन्शियसनेस। तो देखिए, और भी बहुत सारे वॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं, पर यहां तीन मैं मेन लूंगा, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस, क्योंकि फ्रॉग की लाइफ में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज कंसर्न। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दैट इज डाइनसेफलॉन। चलिए डाइनसेफलॉन की बात करते हैं, फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है। देखो, डाइनसेफलॉन जो है, ये एक छोटा सा पार्ट है, इट्स अ स्मॉल पार्ट। और वो कौन सा पार्ट है, ये जो ग्रीनिश एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक बीच में भी, ये पूरा एरिया, दिस होल एरिया इज द डाइनसेफलॉन। और इस डाइनसेफलॉन में देखा जाए तो इसकी जो लेटरल वॉल्स होती है, अगर आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, तो डाइनसेफलॉन में क्या है, जो इसकी लेटरल वॉल्स है वो काफी थिक होती है। सो द लेटरल वॉल्स आर थिक, और इसे हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ऑप्टिक थैलेमाई, दे आर ऑप्टिक थैलेमाई। इसके बाद अब एक और चीज देखिए कि यहां पर आपको डाइनसेफलॉन में क्या दिख रहा है। अगर आप इस लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में देखेंगे, यू विल फाइंड हियर द थर्ड वेंट्रिकल, जो यहां बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल यहीं पे कनेक्ट हो रहा था। तो इसका मतलब कि फोर ब्रेन का पूरा हिस्सा जो है कनेक्टेड है। और अगर आप ऐसे भी ब्रेन को देखो, तो ये पूरे का पूरा अंदर से पूरे के पूरे वेंट्रिकल सारे के सारे कनेक्टेड है, ब्रेन अंदर से पूरी तरह से कनेक्टेड है। और यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है, फोरामन ऑफ मॉनरो ने, हमने पहले ही कह दिया, वो लेटरल वेंट्रिकल के साथ थर्ड वेंट्रिकल को जोड़ रहा है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल है किस एरिया में, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द थर्ड वेंट्रिकल वो कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द डाइनसेफलॉन, डाइनसेफलॉन एरिया यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां देखो, यहां पर भी आपको इस डॉर्सल व्यू में आ जाते हैं। नाउ इस अगर डॉर्सल व्यू की बात करें, तो डॉर्सल व्यू में आपको यहां जो रूफ है, विच इज द रूफ, ये रूफ क्या है, दिस रूफ कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दिस रूफ बेसिकली, रूफ ऑफ डाइनसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या है, दे फॉर्म एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इसी एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के पीछे, बिहाइंड द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, you will find, बिल्कुल इसके पीछे, you will find a pineal stalk। और यही pineal stalk जब खुलती है डॉर्सल साइड पे, देखो ये डॉर्सल साइड पे दिखाई दे रहा है, ये डॉर्सल व्यू है, तो डॉर्सल साइड पे दिस pineal stalk is connected with a body which is known as pineal body। और ये अल्टीमेटली पीनियल बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। तो आप देखिए, ये अल्टीमेटली कनेक्टेड ही है। अगर आप डाइनसेफलॉन की पोजीशन को भी देखो, तो वो कहां है, सेरिब्रम के नीचे है, बिल्कुल बिहाइंड द सेरिब्रम। और यहां पर आपको एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के, अगर हम वेंट्रल साइड पे जाएंगे, यहां तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कई सारे पार्ट्स है जो यहां नहीं दिखा सकते, तो वहां पर देयर इज प्रेजेंट पीनियल स्टॉक। और जो जब डॉर्सल साइड पे जुड़ती है, वो पीनियल स्टॉक इस तरह से है, ये देखिए, ये मान लेते हैं यहां पर ये ओपनिंग है, दिस इज द पीनियल बॉडी। तो ये पीछे से ये जो स्टॉक है, दिस इज द पीनियल स्टॉक, ये इसके साथ पीछे से ज्वाइन होती है। नाउ अब हम एक और चीज देखते हैं,
जब यहां पर आप हम बात करते हैं वेंट्रल साइड की डाइनसेफेलॉन की, तो यहां पर वेंट्रल व्यू में आपको बहुत ही साफ साफ दिखाई देगा कि वेंट्रल व्यू में, चलिए यहां थोड़ा सा मिटा लेते हैं, वेंट्रल व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज दिस द ऑप्टिक nerves, they cross each other. ये optic nerves है which cross and they form optic chiasma. Similarly in the human brain, cerebrum में भी ऐसा ही होता है. तो आप देखिए यहां पर भी क्या है, optic nerves they cross each other and they form optic chiasma. और इसी ऑप्टिक, ये वेंट्रल साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेंट्रल व्यू, और इसी के नीचे आपको एक बाइलोब्ड सी बॉडी दिखाई दे रही है, और ये बाइलोब्ड सी बॉडी क्या है, दिस इज द इन्फंडिबुलम, और दिस इन्फंडिबुलम, behind this infundibulum, there is a present hypophysis, a pituitary body. Behind this infundibulum, there is present you see there is a round shaped body which is known as a hypophysis भी कहा जाता है, और pituitary body. And this is what is all about the diencephalon. और कुछ नहीं करना है हमने इसमें। तो एक सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो, अगर, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज फोर ब्रेन। और फंक्शन क्या है डाइनसेफेलॉन का, याद रखिए, द फंक्शन इज विजन एंड बैलेंस। इसका काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइनसेफेलॉन का फंक्शन है। तो देखिए यहां से हमें पता लगा कि डॉर्सल व्यू भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों डायग्राम्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अब बहुत सारी यहाँ देखिए नर्व्स भी दिखाई दे रही हैं, जो इसकी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने फोर ब्रेन को पढ़ लिया है, और फोर ब्रेन में आज आपने तीन चीजें की। वो तीन चीजें, ऑल्फैक्टरी लोब्स किया, उसके बाद आपने सेरिब्रम किया, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और तीसरा डाइनसेफेलॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कल हम करेंगे एक और पार्ट जिसमें हम इसको खत्म करेंगे, सेकंड पार्ट में, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।